प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, हमसे परछाई ने पूछा, हमने परछाई से पूछा, क्यों मेरे साथ चलती हो? हमने परछाई से पूछा, क्यों मेरे साथ चलती हो? परछाई ने कहा, तेरा मेरे सिवा है कौन इस दुनिया में। एक परछाई ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन परछाई भी उजालों में साथ देती है, अंधेरे में वो भी साथ छोड़ देती है। सब कुछ बटोरने में लगे हो, खाली हाथ जाने के लिए। कितने सामान कर लिए पैदा एक छोटी सी जिंदगी के लिए। जो आया है वो दुनिया से एक दिन जाएगा जरूर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पहले जाता है कोई बाद में जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कब जाएगा। फर्क इस बात का नहीं है कि कौन बुढ़ापे में जाएगा, कौन जवानी में जाएगा, कौन बचपने में जाएगा। फर्क तो पड़ता है कौन किस अंदाज से जाता है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव कोई प्रवचन नहीं है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव कोई उपदेश नहीं है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव कोई भाषण नहीं है। ये ज्ञान गंगा महोत्सव कोई व्याख्यान नहीं है। हकीकत में देखा जाए तो मैं इतने दिन से तुम्हारे शहर में आया हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल एक इंसान की दुनिया में, इंसानों की बस्ती में मैं इंसानों को उनकी वसीयत सौंप रहा हूं, उनको उनकी नसीहतें सौंप रहा हूं। ध्यान रखना, कोई भी माँ बाप जब दुनिया से जाते हैं, गरीब माँ बाप हो या अमीर माँ बाप हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, गांव के हो या शहर के हो, दुनिया से जाने से पहले वे अपने बच्चों को, अपनी औलाद को कुछ ना कुछ वसीयत में देकर जाते हैं। गरीब होगा तो एक झोपड़ा देकर जाएगा, अमीर होगा तो महल देकर जाएगा, कोठी देकर जाएगा। कुछ ना कुछ वसीयतें तो शायद तुमने भी तैयार कर ली होंगी कि आने वाली पीढ़ी को क्या देकर हमें जाना। कोई दुकान देकर जाएगा, कोई मकान देकर जाएगा, कोई खेती देकर जाएगा, कोई दौलत देकर जाएगा। कुछ ना कुछ तो आदमी देता है। अपनी जिंदगी के अरमानों की कटौती करके बच्चों के अरमानों को जो पूरा करते हैं वो दुनिया में माता पिता कहलाया करते हैं। ध्यान रखना, अपने सुख को कम करके बच्चों को खुशियां प्रदान करते हैं वो माँ बाप होते हैं। पूरी जिंदगी एक बाप कमाता है दौलत, पूरे जीवन की कमाई लगाकर एक मकान का निर्माण करता है। ध्यान रखना, लेकिन जब वह मकान बनाता है तो उसमें ज्यादा रह नहीं पाता है। वह अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक घरौंदा तैयार करके दुनिया से जाता है। बहुत मुश्किल से बनता है मकान, इतना आसान नहीं है, कठिनाई लगती है। मैं जिस मकान में रुका हूं ना, बहुत सुंदर है, छोटा सा है, लेकिन कठिनाई से बनता है। जीवन भर की कमाई लगती है मकान बनाने। ध्यान रखिए, आदमी जब जाता है तो कोई ना कोई वसीयत देकर जरूर जाता है। मैं पुलक सागर भी तुम्हारे यहां आया हूं, मैं भी अपनी कुछ वसीयतें तुम्हें दे करके जाऊंगा। मेरे महावीर भी मुझे वसीयत देकर गए। मालूम है, भगवान महावीर के दो पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया अपने जीवन में।
आप कहेंगे भगवान महावीर ने तो विवाह ही नहीं किया, वो तो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने तो शादी नहीं की, संतान कैसे हो गई? ध्यान रखना, शादी करके संतान पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिना शादी के संतानें हो जाना वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ध्यान रखना वो नाजायज नहीं, जायज होना चाहिए। ध्यान रखना, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, मेरे महावीर ने भी 2 संतानों को जन्म दिया, मेरे महावीर ने भी वसीयत सौंपी। फर्क इतना है कि मेरे महावीर की वसीयत में धन दौलत रुपया पैसा नहीं, जिंदगी की नसीहतें हुआ करती हैं। ध्यान रखना, एक निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ कि भगवान महावीर के 2 संतान, एक श्रमण और एक श्रावक। ध्यान रखना, ये महावीर की 2 संतान थे। ध्यान रखना, श्रमण बड़े पुत्र थे और श्रावक छोटे पुत्र थे। ध्यान रखना, उन्होंने 4 संघ की स्थापना की, मुनि यारिका, श्रावक साविका। ध्यान रखना, ये महावीर के वंशज हैं। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि महावीर भगवान ने दुनिया से जाने से पहले अपनी वसीयत सौंप करके गए अपने दोनों पुत्रों को। हमको भी महावीर ने वसीयत सौंपी और तुमको भी महावीर ने वसीयत सौंपी। एक बात ध्यान रखना, जो बालक सच्चे बच्चे वही होते हैं, सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने पिता की वसीयत को दिनों दिन आगे बढ़ाता है, वृद्धि करता है, उसका सर्वनाश नहीं किया करता है। और कपूत वो होते हैं जो अपने माँ बाप की वसीयत का सत्यानाश कर दिया करते हैं, उनकी संपदाओं को बर्बाद कर देते हैं। मैंने महावीर की वसीयत को, भगवान महावीर ने अपनी वसीयत गौतम के हवाले की, गौतम ने अपनी वसीयत कुंद के हवाले की, कुंद ने अपनी वसीयत शांति सागर महाराज के हवाले की, शांति सागर महाराज ने अपनी वसीयत आज तक के श्रमणों के हवाले की। ध्यान रखना है, मेरे पिता ने मुझे वसीयत सौंपी, मुझे 3 चीज सौंपी गई। ध्यान रखना, बड़े पुत्र को 3 चीज सौंपी, पिछी, कमंडल और शास्त्र। ध्यान रखना, आज भी हम इनको संभाल कर रखे हैं। 2500 वर्ष बीतने के बाद भी हम महावीर की वसीयत को साथ में और वसीयत को रखे ही नहीं है, उन वसीयत में हम वृद्धि भी कर रहे हैं। ध्यान रखना, उनके संस्कार को जी रहे हैं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम मेरे छोटे भाई हो। आओ आज हम इस पंडाल में बैठकर गुरु और शिष्य का नाता तोड़ें, आओ भाई भाई का नाता निभाने का हम प्रयास करें। हम तुम्हारे बड़े भाई, तुम हमारे छोटे भाई। एक बड़ा भाई अपनी पिता की वसीयत को संभाल कर रखा है। मैं आपसे पूछता हूं कि 2600 साल पहले हमारे पिता, परम पिता परमेश्वर भगवान महावीर आपको भी वसीयत दे गए थे। बताओ उस वसीयत का तुमने क्या किया है? ध्यान रखना, मेरे से तो कभी पूछ लेना, रात को 12 बजे भी आ जाना कि हमारे पिता महावीर स्वामी की संपदा क्या है, तो मैं आपको दिखाने को तैयार हूं, 24 घंटे दिखाने को तैयार हूं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ हमारे पिता ने तुम्हें जो हिस्सा दिया था उसका तुमने क्या हाल किया है? ध्यान रखिए, हमारे पिता परमेश्वर ने 3 चीज तुम्हें दी थी। ध्यान रखना, मैं आज पुलक सागर भरी सभा में पूछने का हकदार हूं, क्योंकि मेरे पिता भी महावीर हैं और तुम्हारे पिता भी भगवान महावीर हुआ करते हैं। बताओ भगवान महावीर की संपदा का तुमने क्या किया है? भगवान महावीर ने तुम्हें सौंपा था ना लोटा, डोरी, छन्ना। ध्यान रखना, पानी छान कर पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना। बताओ डूंगरपुर वालों, मेरे भाइयों, बताओ महावीर की वसीयत तुमने संभाली है या उसे बर्बाद किया है? ध्यान रखना, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मान्यवर, क्या दिया था भगवान महावीर ने? आज बड़ी शर्म आती है जब एक अजैन व्यक्ति हमें शादी का कार्ड भेजता है, उसमें लिखा रहता है जैनियों के लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है। मुझे गर्व होता है कि एक अजैन आदमी इतना जानता है कि जैनी रात में नहीं खाते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर, आपसे निवेदन है। मुझे बड़ा गर्व होता है जब किसी होटल में लिखा रहता है जैन फूड्स मिलता है, जैन भोजन की थाली मिला करती है। गर्व होता है मुझे, ध्यान रखना। लेकिन उस दिन बड़ा दुख होता है
जब कोई जैन किसी की शादी में जाता है ना, और उससे उसका जैन मित्र कहता है आपके लिए दिन में भोजन की व्यवस्था है, तो हमारा जैनी कहता है हमको तो चलता है, हम रात में खा सकते हैं, ध्यान रखना। उस समय लगता है कि महावीर की वसीयत को तार तार किया है तुमने, ध्यान रखना मान्यवर। आज इस कलयुग में, हीन सहनन में, विपरीत परिस्थिति में भी हम महावीर भगवान का 90% चरित्र पालन कर रहे हैं, ध्यान रखना। 10% हो सकता है, लेकिन श्रावक कितना चरित्र पालन कर रहा है इस पर उसे नजर डालना पड़ेगी, ध्यान रखना। जाओ अपने घर में संभालो उन कागजात को कि महावीर हमें क्या क्या सौंप करके गए थे। महावीर ने सौंपा था कि रात्रि में भोजन नहीं करना, महावीर ने सौंपा था पानी को छान करके पीना, महावीर ने सौंपा था जिनालय जाना, भगवान की पूजन अभिषेक करना। कितने घरों में ये रोज होता है काम, ध्यान रखिए मान्यवर। 1% भी चरित्र नहीं जी रहे हो तुम भगवान महावीर का। श्रीमती मेनका गांधी जब विदेश गई, वो विदेश जाकर के एक होटल में जाकर के बैठी, और होटल में जाकर के उन्होंने आदेश किया, ऑर्डर दिया कि मुझे ऐसा भोजन चाहिए जहां शाकाहार भोजन होता हो, मांसाहार नहीं होता हो, ऐसे होटल में मुझे जाना है। एक शाकाहारी होटल में वो गई, जाकर के उन्होंने भोजन किया। होटल के मालिक ने पूछा, मैडम क्या आप जैन हैं? मेनका गांधी ने कहा, मेरा सीना गर्व से फूल गया कि मेरे भारत का एक धर्म विदेशों में ना जाते हुए भी अपनी पहचान वहां का बना करके बैठा हुआ है। वह कहता है कि क्या आप जैन हैं? आप मांसाहार नहीं करती हैं? ये जैनियों ने पहचान बनाई, हमारे बुजुर्गों ने, कि जैन शाकाहार करता है, जैन अभक्ष्य नहीं खाता है। यह पहचान विदेशों में हमने बना के रखी। लेकिन मेनका गांधी कहती हैं, उस समय मेरा सर गर्व से जो उठा था वो झुक गया जब वो हिंदुस्तान आती हैं और एक होटल में जाती हैं। वो मालूम है, उस होटल में जब एक बाजू वाला बैठा आदमी भोजन करता है तो उसकी थाली में अंडे हैं। मेनका गांधी ने पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहता, मैं जैन हूं। शर्म आती है उस समय, ध्यान रखिए। उस समय लगता है कि विदेश में हमारी क्या पहचान है और हमारे देश में हमारे क्या हालात हो रहे हैं, ध्यान रखिए। सोचना है आपको, विचार करना है, कहां है भगवान महावीर की वो वसीयत? आज जैनों को कहना पड़ता है, शर्म का विषय है। जैनों के बीच बैठकर हम संतों को बोलना पड़ता है कि रात्रि में भोजन मत करो। अजैनों के बीच बोलूं तो बात जमती है। जैनों से कहना पड़े कि रात में मत खाओ, जैनों से कहना पड़े कि शराब मत पियो, जैनों से कहना पड़े कि मसाले मत खाओ, ये हमारे लिए संतों के लिए गर्व की बात नहीं, ये शर्म की बात हुआ करती है। ध्यान रखना है। आपसे निवेदन है मेरा, अपने आचरण को पुनः जीवित करने का प्रयास करो। मुझे नहीं चाहिए कि ये मंदिर 13 पंथी है या 20 पंथी है। मुझे नहीं चाहिए कि ये तारण पंथी है या कांजी पंथी है, ये दिगंबर है या श्वेतांबर है। पुलक सागर चाहता है जो पूर्ण अहिंसक है वो भगवान महावीर का वंशज हुआ करता है। जिसका भोजन शुद्ध होता है वो भगवान महावीर का वंशज होता है। वो जिसके घर के रसोई घर सूरज ढलने से पहले बंद हो जाते हैं, वो जब तक सूर्य उदय ना हो रसोई घर नहीं खुलते। मुझे वो समाज का जैन आदमी चाहिए, ध्यान रखना। मुझे ऐसा आदमी चाहिए जिसके पानी के नल में छन्ने बंधे हुआ करते हैं, और मुझे ऐसा आदमी चाहिए जो कहता है जियो और जीने दो। तब समझना हमने कुछ हासिल किया है। मान्यवर, सोचना है क्या हाल किया महावीर की वसीयत का आपने। पूछने का मैं अधिकारी हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, संतों पर फिर के कसना, संतों पर कटाक्ष करना बहुत आसान है। अपने जीवन का आचरण देखो झांक करके कि हम क्या थे और क्या हो गए। ध्यान रखना। मान्यवर, हिंदू को कहा जाए कि हिंसा से दूर रहो,
एक हिंदू से कहा जाए वसुधैव कुटुंबकम, नफरत मत फैलाओ, शर्म की बात है। ये तो हमारा आचरण होना चाहिए, तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, ये तो हमारी जीवन की शैली होना चाहिए, ध्यान रखना है। इतना विनम्र होना चाहिए हमें अपने जीवन में। लेकिन आज हालात बहुत खराब हैं, साधन बहुत है, साधना खत्म हो गई है, मकान ऊंचे ऊंचे हैं, संस्कार मिट्टी में मिल गए हैं, आदमी के पास दौलत बहुत हो गई, पैसा बहुत हो गई है, इतना नोट कमा लिया, एक बेटे ने इतना नोट कमा लिया कि उसको माँ बाप के चरण छूने में शर्म आती है, ध्यान रखना। ऐसी चमचमाती कार और गाड़ी लेकर आता है, उसमें बूढ़े माँ बाप को बिठाने में शर्म आती है, तुमको ध्यान रखिए। ऐसा जीवन बना लिए, ऐसा भारत बना दिया हमारा मन। पाश्चात्य संस्कृति में डूबता हुआ है भारत, सर्वनाश की कगार पर है। सत्संग में जाओ, साधुओं के साथ बैठो, जीवन में परिवर्तन आता है। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा कि हमारे भारत में इतने सत्संग होते हैं, इतनी कथाएं होती हैं, इतने संत आते हैं, प्रवचन करते हैं, क्या परिवर्तन आता है भारत में? रोज भ्रष्टाचार है, रोज चोरी है, रोज बेईमानी है, रोज दगाबाजी है। क्या फर्क पड़ता है तुम साधुओं के गला फाड़ने से? मैंने कहा बहुत फर्क पड़ता है मेरे भाई। मालूम है, जिन देशों में सत्संग होते हैं ना, वहां संत जैसी आत्माओं का जन्म होता है। वो पड़ोस में सत्संग नहीं होते, वहां आतंकवादियों का जन्म हुआ करता है, ध्यान रखिए आप। जहां सत्संग होता है वहां महावीर रामकृष्ण जैसे जन्म लेते हैं, वो जहां सत्संग नहीं होता वहां दुष्ट और लादेन जैसे लोगों का जन्म हुआ करता है, ध्यान रखिए। सत्संग का ये प्रभाव होता है। मान्यवर, जब तक आप किसी संत को ध्यान से सुन रहे हैं ना, तब तक भी मैं दावे से कह सकता हूं मेरा भारत का भविष्य उज्जवल रहेगा, ध्यान रखा। ऊंचाइयों को भारत पहुंचेगा। जिस दिन ये सुनना भी बंद हो जाएगा, उस दिन पड़ोस में और हम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। फिर यहाँ जय जय गुरुदेव नहीं गूंजेगा, हर हर महादेव नहीं गूंजेगा, यहाँ नमोकार मंत्र नहीं गूंजेगा, फिर यहाँ वही गूंजेगा, गोलियों की आवाज और बम की आवाज गूंजेगी। मेरे कुछ वसीयत मैं आपको दूंगा। मेरी वसीयत में दौलत नहीं होगी, रुपया नहीं होगे, पैसे नहीं होंगे। मेरी वसीयत में कुछ नसीहतें हैं। यदि उन नसीहतों को तुमने संभाल लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं, ज्यादा नहीं, 1 महीने मेरी बातों को जी करके देखना, जिंदगी बदली बदली नजर आएगी मेरे भाई, ध्यान रखना है। ऐसा जीवन बनाओ, ऐसा जीवन बनाए माताएं बहनें कि जब यहां से घर जाओ ना तो ऐसी लगना चाहिए कि अम्मा जी गंगा जी नहा के आई है, ध्यान रखना। ऐसी नहीं कि यहां से प्रवचन सुन के जा रही, बहू पे बरस पड़ी, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, तूने ऐसा नहीं किया, अभी तक सो रही है, किसी काम की नहीं है, कहां से ले आई। वो बहू सोचेगी यार ये अम्मा जी गंगा जी नहाने गई थी या जूडो कराटे सीखने गई थी, ध्यान रखना है। सत्संग से लौटो तो जिंदगी बदल जाना चाहिए। जब आप यहां से घर पर लौटो और बच्चे गलतियां करें तो मुंह पर गुस्सा नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। अरे तीर्थंकरों के दर्शन करके लौटो तो क्षण भर को तो तीर्थंकर की शांति हमारे जीवन में होना चाहिए। लोग कहते हैं कि बच्चों ने मंदिर आना बंद कर दिया है, तो मैं पुलक सागर कहता हूं युवाओं ने मंदिर आना बंद नहीं किया है, बूढ़ों ने मंदिर जाने का अर्थ बदल दिया है, इसलिए युवाओं ने मंदिर आना बंद कर दिया है, ध्यान रखिए। बच्चा सोचता है यार दादाजी घर में भी गुस्सा करते, मंदिर में भी गुस्सा करते हैं, वहां भी झगड़ा करते, यहां भी झगड़ा करते हैं, मंदिर आओ वहां भी लड़ाइयां चल रही हैं, 13 की चल रही, 20 की चल रही, चंदन की चल रही, फूल की चल रही। उसने कहा तेरे की ये जिंदगी, यहां भी झगड़ा और वहां भी। तो बच्चा कहता है ऐसे मंदिर जाने से कोई मतलब नहीं हुआ करता है। मंदिर जो रोज आते हैं ना, उनने उनका आना बंद कर दिया है, ध्यान रखना है। शांति। गाली का जवाब गीत से दोगे ना। जब कोई अम्मा जी घर से झगड़ के आए अपनी बहू से, वो लौट के जाए तो एक बात ध्यान रखना, आओ तो ज्वालाबाई बनकर आना और जाओ क्या बन के जाना, बोलो
बोलो ज्वाला वालियों, आओ तो ज्वालाबाई बनकर आओ, और जब यहां से जाओ तो शांतिबाई बनकर के घर जाना, और तुम जब घर से यहां आओ अंगारा बनकर आना, जब लौटो तो जलधारा बनकर के लौटना। ध्यान रखना, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बहुएं, तुम्हारी बेटी कहेंगी अच्छा मंदिर जाने से इतना परिवर्तन होता है, ठीक है कल से हम भी मंदिर जाएंगे, हम भी सत्संग में जाकर के बैठे। जीवन बदलो, जिंदगी को बदलिए। जिंदगी बदले, मंदिर बदलने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, मूर्तियां बदलने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, परिवेश बदलने से कुछ नहीं होता है, भेष बदलने से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में अगर कुछ होता है तो आदमी का स्वभाव बदलना चाहिए। ध्यान रखना, वो असली धर्म हुआ करता है। स्वभाव बदलो, अपने आप को बदलो। जिन ओठों पर हमेशा गाली थी उन ओठों पर गीत हो जाना चाहिए। जिन ओठों पर हमेशा बुराई थी वो ओठ अच्छाइयों से सज जाना चाहिए। ध्यान रखना है तो समझना हमने अपनी जिंदगी में कोई परिवर्तन किया है। कुछ ना कुछ तो इस पीढ़ी को देकर जाओ। क्या वसीयत दोगे अपने बच्चों को? चलो एक काम करो, गांधी की जीवन गाथा बहुत पढ़ी है तुमने, टॉल्स्टॉय की जीवन गाथा बहुत पढ़ी है तुमने, वर्णी जी की जीवन गाथा बहुत पढ़ी है तुमने। एक काम करोगे, अभी मैं 1-1.5 महीने यहां हूं, एक काम करना, अपनी कहानी लिखना, खुद की स्टोरी, लाइफ स्टोरी लिखो। लिख सकते हो 10 पेज, 20 पेज, 1000 पेज लिखने जैसे तो तुम्हारी लक्षण ही नहीं है। ऐसी जिंदगी जी है कि एक पहरा लिखना भी मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, एक किताब लिखो अपने आप में, अपनी जिंदगी के बारे में लिखो कि मैं कौन हूं। लिखना कोशिश करना। मैं नहीं चाहूंगा कि बड़ी साहित्यिक भाषा लिखो, बड़ी अलंकारिक भाषा लिखो। तुम्हें जैसी भाषा आती हो, बागड़ी आती बागड़ी में लिख लो, मेवाड़ी आती मेवाड़ी में लिख लो, अपनी जीवन गाथा लिखो, एक पुस्तक पूरी लिखो। मैंने दर्जनों पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ मालूम है कब होती है? जब उस पुस्तक का टाइटल देना हो कि पुस्तक है क्या। शीर्षक में ही सब कुछ होता है। तुम अपनी पुस्तक लिखना और टाइटल सबसे लास्ट में लिखना। लिख सकोगे? जो पुस्तक लिखोगे ना उसके अनुसार ही उसका नाम होना चाहिए पुस्तक का। क्या लिखोगे अपने नाम में, हीरो या विलन? क्या लिखोगे अपनी पुस्तक में? यदि हीरो जैसा कैरेक्टर होगा तो पुस्तक में नायक लिखा जाएगा। ध्यान रखना। और नायक जैसा कैरेक्टर नहीं हुआ तो पुस्तक का नाम खलनायक में आने वाला है। ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, मत लिखो हाथ से पुस्तक। एक बार अकेले में बैठकर चिंतन करना कि मेरे मरने के बाद मेरी जिंदगी नायकों में होगी या खलनायकों में होगी, या युग नायक में होगी या महानायक में होगी। एक बार अपना आकलन करने का जरूर प्रयास करना। और यदि आपको लगे, ईमानदारी से लिखना, आपको लगे कि मेरी पुस्तक तो खलनायक में बदल रही है, तो आज से घर जाकर अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास करना। अरे दूसरों से अपनी जिंदगी की कहानी मत लिखवाओ, खुद अपनी जिंदगी की कहानी लिखने का प्रयास करिए। ध्यान रखिए। वो सोचिए मेरी भूमिका राम की है या रावण की है, मेरी भूमिका कृष्ण की है या कंस की है, मेरी भूमिका महावीर की है या मरीचि की है। ये व्यवस्था, इस सोचना तुम्हें ही पड़ेगा। दूसरों की किताब मत पढ़ो, अपनी जिंदगी की किताब पढ़िए। ध्यान रखना। और मैं सोचता हूं किसी और की कहानी जीवन में वो क्रांति नहीं ला पाएगी जो अपनी कहानी अपने जीवन में क्रांति ला करके खड़ी कर देगी। ध्यान रखिए। सोचो तुम कैसा जीवन जी रहे हो। अम्मा, जगत जननी जगदम्बा, अब तो सुधर जाओ। ध्यान रखना। सोचना निरूपा राय का जीवन जी रही है, ललिता पवार का जीवन जी रही है। कौन सी मां बनना चाहती है बोलिए? सोचना तुम्हें ही है, देखना तुम्हें ही है। तुम्हारे घर का वातावरण कैसा है, तुम्हारे घर का माहौल कैसा है, ध्यान रखना। क्या टाइटल मिलेगा तुमको?
बहू से अच्छे व्यवहार होंगे तो निरूपा राय बनोगी, और यदि अच्छे व्यवहार नहीं हुए तो क्या बनोगी? हाँ, ऐसे नाम तुम अपने मुंह से लो, मेरे मुंह से काहे को निकलवाते हो? ध्यान रखिए। मान्यवर, कैसा जीवन जीना है? अच्छा जीवन जीना है। क्या वसीयत दे करके जाओगे? तुम्हारे बच्चे तुम्हें किस रूप में याद करें? अच्छे रूप में या बुरे रूप में? तुम्हारा स्मरण करें तो उनके अंदर गर्व पैदा होना चाहिए। तुम्हारा स्मरण करे तो ऐसा नहीं अच्छा बुढ़ा खड़ूस जब तक जिया माथे खाते रहा, अच्छा है दुनिया से चला गया, जीते जी भी परेशान किया और मरने के बाद भी ऐसी जिंदगी चाहते हो क्या? ध्यान रखिए, अपनी जिंदगी को संवारने का प्रयास करो। घर बहुत सुंदर बना लिए तुमने, मकान बहुत सुंदर बना लिए तुमने, महंगी महंगी कारें ला करके खड़ी कर दी घर के दरवाजे में। मैं आपसे कहता हूं कि अपने बच्चों को महंगी कार दिलाओ या ना दिलाओ, संस्कार जरूर दिलाइए अपने बच्चों को, ताकि उनका जीवन उस संस्कार देने से पहले संस्कारित होना बहुत जरूरी है। संस्कारित होइए, जीवन बदलिए। एक दादाजी आए, बोले महाराज मेरे बच्चे को कुछ धर्म का ज्ञान दे दो। मैंने कहा क्या ज्ञान दे दूं? अरे कुछ सिखा दो धर्म की बातें, मंदिर जाए दर्शन करे। मैंने कहा दादाजी तुम जाते हो? बोले हम नहीं जाते हैं। तो मैंने कहा वाह रे दादाजी, तुम देखो मोबाइल, तुम देखो फेसबुक, तुम लगे रहो इंस्टाग्राम में, और बच्चे से बोलो मंदिर में बैठ के रामायण पढ़े। ध्यान रखना, विचार करिए, सोचना है आपको आप क्या कर रहे हैं। मान्यवर, दादाजी घर में दूरदर्शन देखते हैं, मंदिर में देव दर्शन नहीं किया करते हैं। ध्यान रखिए, क्या वसीयत सौंपोगे अपने बच्चों को जाकर के? मैंने एक दादाजी से कहा मंदिर जाते अभिषेक करते? बोले नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले हाथ कांपते हैं इसलिए अभिषेक नहीं करता हूँ। कलश पकड़ने में हाथ कांपते हैं और चाबी पकड़ने में हाथ काम नहीं कांपा करते हैं, विचार करिए। मैंने कहा माला जपा करो। बोले मन नहीं लगता है। मैंने कहा मन नहीं लगता माला जपने में, वो दुकान में माल गिनना हो तो बड़ा मन लगता है। ध्यान रखना, मंदिर में कोई जोर से पूजा करे तो डिस्टर्ब होते हो, वो बीच बाजार में नोट गिनना हो तो आदमी डिस्टर्ब नहीं। कैसे कैसे जीवन के फसाने बना लिए तुमने, विचार करिए, सोचिए। उसको शास्त्र पढ़ने में आंखों में दिखता नहीं है, लेकिन अखबार 10 बार पढ़ लेता है बैठा बैठा अपने घर में। विचार करिए, मंदिर की घंटी सुनाई नहीं देती और भीड़ में सिक्का गिर जाए तो उसकी आवाज सुनाई दे जाती। विचार करना है आपको, मन कहाँ फंसा हुआ है, विचार करिए, सोचिए। कुछ वसीयत सौंपो बच्चों को, अच्छी बात है सौंपो। जो लोग मरने से पहले घर में वसीयत लिखकर नहीं जाते, उनके घरों में नरक जैसा वातावरण होता है। मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा, घर जाना, अपने पति को कमरे में बुलाना, इधर आओ। क्या पता तुम ना रहो, क्या पता हम ना रहें, मरने से पहले कुछ लिख दो। उस समझदार पति को लिख ही लेना चाहिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो दोनों एक साथ ऊपर जाते हों। ये सच्चाई है, कड़वा सच है। मरने से पहले हर महिला को अपने पति से अपना हिस्सा लिखवा लेना चाहिए, वरना स्थिति इतनी खराब हो गई है कि पति के मरने के बाद फिर तुम्हें वृद्धाश्रम ही तुम्हारा इंतजार करता है। मेरे भाई ध्यान रखिए, इतना तो करके जाओ, इतना तो आप भी करके जाओ। वो धर्म पत्नी है, वो तुम्हारे घर में आई है, अपना परिवार छोड़कर तुम्हारे घर को बसाती है। ये नारी वो नारी है जो तुम्हारे जीवन का निर्माण करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बच्चों के मोह में इतने पड़ते हैं और पत्नी को कुछ भी लिख करके नहीं जाया करते हैं। उसकी पत्नी फिर ना यहाँ की रहती है और ना वहाँ की रहा करती है। हर समझदार आदमी को, और ऐसा मत सोचना कि तुम्हारी पत्नी बोले आओ वसीयत लिख लो तो तुम बोलो अरे मेरे मरने का इंतजार कर रही है क्या। ये फालतू की बातें मत करो, प्रैक्टिकल बातें करो। 2 में से 1 जाएगा,
तुम्हारे जाने के बाद दो में से जो भी बचेगा उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होना चाहिए। और हकीकत में मैं पुलक सागर कहता हूं, मरने वाला कभी नहीं मरता है, जो जिंदा रहता है वो तिल तिल कर मरा करता है, वो सांस सांस में मरा करता है, उसकी जिंदगी बर्बाद है। वो जो जीने वालों को दुख मिलता है, मरने वाला तो आंख मूंद के दूसरी जगह जन्म ले लिया करता है। उसको तिल तिल कर सड़ने के लिए पत्नी को छोड़कर कभी मत जाना, ध्यान रखना। उसके लिए कुछ ना कुछ लिख करके जाना। अरे बच्चों का हिस्सा बाद में करना, पहले पत्नी का हिस्सा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारी जिंदगी में बाद में आए हैं, सबसे पहले पत्नी हमारी जिंदगी में आए। पत्नियों ताली बजाओ, कोई इज्जत ही नहीं बची इनकी, ध्यान रखना। और तुम भी ऐसी भोली हो, बेटे के नाम कर दो, बहू के नाम कर दो। पागल हो गई, दिमाग खराब है कि तुम्हारा? नहीं, दो में से एक जाएगा, जाने के बाद सारी संपदा उसकी है। वो जो उसकी सेवा करेगा मरते समय वो उसे दे करके जाएगी, ध्यान रखना है। तो जिंदगी, अम्मा जी कह रही बिल्कुल सही बात महाराज, मेरा पति भी ऐसे ही करके गया गड़बड़ से, भुगतना उसको पड़ता है जिंदगी भर, ध्यान रखिए। अर्धांगिनी है, वसीयत के समय वो अर्धांगिनी क्यों नहीं रहती है, ध्यान रखना। बंटवारे के समय अर्धांगिनी क्यों नहीं रहती है वो? ये महिलाएं वो महिलाएं हैं, मालूम है? इस नारी ने तुम्हारे लिए इतना किया है, इतना किया है कि जब तुम बाहर चले जाते हो ना व्यापार के लिए, और बच्चे जब ननिहाल चले जाते हैं, उस महिला से पूछो कि खाना बना लिया, तो वो कहती क्या बनाऊं, किसके लिए बनाऊं? पति बाहर गए, बच्चे यहाँ है नहीं, दाल रोटी खाती है, चटनी रोटी खाती है। मान इसका मतलब ये है कि वो नारी है जो घर का भोजन भी अपने लिए नहीं, तुम्हारे और बच्चों के लिए बनाया करती है, ध्यान रखना। तुम्हारे लिए जागती है, तुम्हारे लिए सोती है, तुम्हारा चिंतन करती है। और एक बात ध्यान रखना, जब बुढ़ापा आएगा ना, कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं, ना यार, ना दोस्त, ना बेटा, ना बहू। जब भी साथ देती है ना, तो यही पत्नी साथ देती है, ध्यान रखना। और आपसे निवेदन है, जीते जी जब तक हाथ पैर चल रहे तुम इनकी बहुत मजाक बनाते हो, जब तक हाथ पैर चल रहे तब तक इनका उपहास करते हो, तब तक इसकी इज्जत नहीं करते। जब बेटे बहू को लेकर चले जाएंगे ना, तब कोई साथ नहीं आएगा, यही पत्नी तुम्हारे साथ आया करती है, ध्यान रखिए। आपसे मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं, बात छोटी है, बात बहुत बड़ी है, पत्नी ही साथ। एक मैं मुंबई में था, मेरे एक बहुत अच्छे भक्त हैं, बुजुर्ग हैं, अब चले गए इस दुनिया से। एक दिन 2 बजे मेरे पास आए दोपहर को, मैंने कहा दादाजी भोजन कर लिया? आंख भर आई उनकी। मैंने कहा रोते क्यों? बोले महाराज 7 साल बाद पहली बार किसी ने पूछा कि भोजन कर लिया। करोड़पति सेठ, पैसों की कोई कमी नहीं, दौलत अपार। 7 साल पहले पत्नी का देहांत हो गया, अब बहू और बेटे के बीच उसको रहना पड़ता है। बोले महाराज जब मेरी पत्नी थी ना, 10 फोन करती थी, कहां हो, खाना बन गया है, आ जाओ, ठंडा हो जाएगा। 4 फोन करती थी मुझे। और जब से उस पत्नी की मौत हुई है ना, बहू का एक फोन नहीं आता कि पिताजी आ जाओ भोजन कर लो। यूं तो भोजन की कोई कमी नहीं है मेरे घर में, लेकिन मेरी बहुएं बना के रख देती हैं। 2 बजे जाओ तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 बजे जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पत्नी रहती थी तो 10 बार पूछती थी कैसे हो, कहाँ हो, तबीयत ठीक है, जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। अब घर में कोई पूछने वाला नहीं बचा है। 7 साल में पहली बार आपने पूछा है कि खाना खा लिया, इसलिए मेरी आंखें भर आई हैं, ध्यान रखना। एक बात याद रखना डूंगरपुर वासियों, एक पत्नी तो बिना पति की जिंदगी जी लेती है, लेकिन बुढ़ापा आदमी का बिना पत्नी के बड़ा मुश्किल हो जाया करता है, ध्यान रखना। कोई उसके पास नहीं आता है, कोई उसे पूछता नहीं है। मान्यवर आपसे निवेदन है, अपने बुढ़ापे की थोड़ी सी व्यवस्था करके रखो, ध्यान रखिए। मान्यवर पैसों की ही नहीं कह रहा हूं,
नहीं है पैसा कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज हो जिससे तुम्हारी चाहत बनी रहे परिवार के लोगों में। ध्यान रख। मेरा एक जगह चातुर्मास था, एक श्रावक रोज प्रवचन सुनने आता था। उसने 15 दिन मेरे प्रवचन सुने। उसने कहा कि अब मुझे अपना जीवन बदल लेना चाहिए। उस आदमी ने नियम ले लिया, मेरे से कुछ नहीं कहा, और अपनी जिंदगी को बदलने की उसने कसम खा ली। एक दिन वह 1.5 साल बाद मेरे पास आया, आकर के रोने लगा। मैंने कहा दादाजी रोते क्यों? बोले महाराज आज भर गया मेरा दिल, मेरा हृदय भीग गया महाराज, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला? बोले बोला नहीं महाराज। उनका घर में झगड़ा हुआ? बोले वो भी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ? बोली महाराज मेरी बेटी जवान हो गई, और मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटा तू कॉलेज पढ़ चुकी है, और जब बेटी कंधे तक आ जाए ना तो हर बाप को एक चिंता सताती है कि इसके हाथ पीले कर देना चाहिए। मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तू बड़ी हो गई, मुझे तेरी शादी करना है, एक बात बता तुझे कैसा पति चाहिए? तेरे दिमाग में कुछ है या नहीं? कैसा दुर्भाग्य इस देश का, एक लाचार बाप को बेटी से पूछना पड़ता है कि तेरे दिमाग में कोई लड़का तो नहीं है। ध्यान रखना, ये हमारी संस्कृति नहीं है, विकृति है मेरे भाई। नहीं तो हमारा देश तो वो देश था कि एक पिता कोढ़ी के साथ भी शादी कर देना तो बेटी प्रश्न खड़े नहीं करती है, चुपचाप अपना पति स्वीकार कर लिया करती है। अरे जो इज्जत वाले घरों की लड़कियां होती हैं ना, वे अपने मुंह से पति नहीं मांगा करती हैं। माँ बाप जिससे विवाह कर दे उस दुर्भाग्य को भी अपना सौभाग्य में बदलने की ताकत अपने जीवन में रखा करती है। विचार करिए ये कैसा माहौल है। एक माँ बाप को पूछना पड़ता है कि बोल तेरी शादी किससे होना चाहिए। नहीं, ये अच्छी बातें नहीं है। हमारे देश की नारी तो वो नारी थी जो एक पति के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दिया करती है। वो कभी पति ना रहे तो बिना पति के भी जिंदगी गुजार दिया करती है, लेकिन अपने चरित्र को कभी बेचा नहीं करती है। ध्यान रखना। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपनी बेटियों को मिस वर्ल्ड बनाने के ख्वाब मत देखो, विश्व सुंदरी बनाने के ख्वाब मत देखो। अपनी बेटियों को यदि देखना है तो सीता सती बनाने का सौभाग्य देखिए। ऐसे ख्वाब देखो, मैना सुंदरी बनाने के ख्वाब देखो, ब्राह्मी सुंदरी बनाने के ख्वाब देखो। विश्व सुंदरी बना के क्या करोगे उसके जीवन में? ध्यान रखना। मान्यवर, ये जो होड़ लगी है पूरे देश में, देख रहे हो ना, ये विश्व सुंदरी प्रशंसक तो हो सकती है लेकिन प्रतिष्ठित नहीं हो सकती है। ध्यान रखना। एक खूबसूरत सी हीरोइन यहां से निकल जाए तो मुझे पूरा विश्वास है पूरा पंडाल उसे देखेगा, मुझे नहीं देखेगा। अभी यहां से कोई फिल्मी हीरोइन निकल जाए ना, खड़े होके बूढ़े बूढ़े भी देखेंगे 80 साल के कि जा रही है। ध्यान रखना, उनकी निगाह ताजा ध्यान वहां कई तो अभी देखने लगे जा रही है क्या। ध्यान रखना, सबकी निगाह उस पर जाकर टिक जाएगी। टिक जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना, यदि कोई विश्व सुंदरी कोई हीरोइन यहाँ से निकलेगी, आप उसे देखकर खुश हो सकते हैं, उसकी सौंदर्य की प्रशंसा कर सकते हैं, कोई सीटी बजा सकता है, कोई अश्लील बातें बोल सकता है, लेकिन एक बात बता दो मेरे भाई, यदि वहाँ से वो निकल रही है आपके विचार कुछ और होंगे, और वहाँ से यदि हमारी साध्वी निकलती है, बोलिए साध्वी प्रशंसा की पात्र नहीं, वो प्रतिष्ठा की पात्र हुआ करती है। ध्यान रखना। और हीरोइन प्रशंसा की पात्र होती है। प्रशंसा बहुत हल्की है, प्रतिष्ठा बहुत भारी हुआ करती है। ध्यान रखना। जब कोई संत का मरण होता है तो समाधि के मंदिर बनाए जाते हैं। विश्व सुंदरी मरेगी तो क्या बनाओगे मेरे भाई? कोई पूछने वाला भी मिलने वाला। जब तक हुस्न और जवानी है तब तक उनकी पूछताछ है। ध्यान रखना। ये हीरोइन जितनी जितनी जवान रहती हैं
तब तक पर्दे पर देखी जाती हैं, और हमारे संत जितने जितने बूढ़े होते हैं उतने लोगों के हृदय में स्थान बना दिया करते हैं। ये चरित्र की संपदा है, ध्यान रखना। लोगों के मनों में मंदिर बनाओ अपने। उस आदमी ने कहा, महाराज मैंने आपके प्रवचन सुने और मैंने संकल्प कर लिया कि अपनी जिंदगी को जरूर बदलूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं रिश्वत नहीं लूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। यूं तो महाराज कई वर्ष मैंने शास्त्र पढ़े, जिंदगी समझ ना आई। आपके प्रवचन ने मेरा हृदय बदल दिया है, और मैंने सोच लिया कि अब सतपथ पे चलूंगा, कोई बेईमानी झूठ नहीं करूंगा। महाराज 7 साल हो गए, मेरी पत्नी, मेरे मोहल्ले के लोगों ने मेरा मजाक बनाया कि पागल हो गया है क्या, महाराज का काम तो प्रवचन करना है, आज की दुनिया में तू बाबा जैसा जिएगा क्या। बहुत बातें की, लेकिन मैंने सौगंध खाई कि नहीं, जिंदगी बहुत साफ जीना है। लेकिन आज महाराज जब मैंने अपनी बेटी से पूछा कि बता तेरी शादी किस लड़के से करूं, मेरी बेटी ने कहा कि पापा ने आज तक इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। नहीं बेटा, तू कॉलेज पढ़ती रही, कोई दोस्त हो तेरा, कोई बॉयफ्रेंड हो, उससे शादी करना हो। उसने कहा नहीं पापा, मैं केवल स्कूल पढ़ने जाती थी, ये सब काम करना मेरा काम नहीं था। तो बेटा फिर भी बता, तेरा शादी तो करना ही है ना। उसकी मां से कहा कि तू पूछ, मुझे बताने में डर रही होगी, शर्मा रही होगी। उसने कहा नहीं मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिताजी ने कहा कि इतनी आधुनिक लड़की, बोले पिताजी मैंने कभी शादी मादी का ख्याल नहीं लाया। तो एक काम कर बेटा, इतना बता, मैं तेरे लिए वर ढूंढूं। बोले पिताजी आपका हक है, आपका धर्म है, आपका फर्ज है, मैं आपकी बेटी हूं, मेरा घर बसाना आपका काम हुआ करता है। बेटा एक बात बता दे, तुझे कैसा लड़का चाहिए? बिजनेसमैन, सर्विस क्लास, सीए, इंजीनियर, एमबीए, डॉक्टर, वकील, कैसा बच्चा चाहिए, कैसा लड़का चाहिए? बोले पापा मैंने इस बारे में भी कुछ नहीं सोचा है। पिता ने कहा कि तूने ये भी नहीं सोचा, कुछ तो बता कि तू बिजनेसमैन के यहां शादी करेगी। बोले नहीं नहीं, ये मैंने नहीं सोचा। तो बोले बेटा शहर में करेगी या गांव में? बोले पिताजी मैंने ये भी नहीं सोचा। बेटा देख, थोड़ा बता देती तो मुझे तेरे लिए वर ढूंढने में थोड़ी सी आसानी हो जाती। उसने कहा पिताजी जिससे आप कर दो मैं स्वीकार करती हूँ। बोले बेटा तेरे दिमाग क्यों आया? बोले जिस महाराज का प्रवचन आप सुनते हो यूट्यूब पे, मैं भी उनका प्रवचन सुनती हूँ। मैं अपने मुंह से अपना पति नहीं मांगूंगी, जो आप करेंगे पिताजी। फिर भी बेटा कुछ तो बता, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने तेरे साथ अन्याय किया है। तू कुछ तो बता दे बेटा कि तुझे कैसा पति चाहिए। बोले पिताजी यदि आप ज्यादा जिद कर रहे हैं तो मैं बताती हूं मुझे कैसा पति चाहिए। ना मुझे इंजीनियर चाहिए, ना डॉक्टर चाहिए, ना धनपति, ना गरीब, ना शहर, ना गांव। यदि मुझे पति चाहिए तो पापा एक बात ध्यान रखना, मेरे लिए ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओ जिसका स्वभाव मेरे पिताजी जैसा हो, मैं उससे शादी करना चाहती हूं। ध्यान रखना। इतने शब्द बोले जब मैंने सुने कि मेरी बच्ची कहती है जब से महाराज मैंने 7 साल से जीवन बदला, मैंने कभी किसी पर गुस्सा नहीं किया, डांटा नहीं, पत्नी से झगड़ा नहीं किया, मैंने कभी बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, मैंने बच्चों को अनावश्यक बिल्कुल नहीं डांटा।
मुझे जो भी मिला मैंने स्वीकार किया परमात्मा की कृपा समझकर। और आज मेरी बेटी कहती है मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसका स्वभाव मेरे पापा के जैसा हो। महाराज आज मुझे लगा कि मैं दुनिया के लिए आदर्श बना या नहीं बना, अपने बच्चों के लिए आदर्श बन करके खड़ा हो गया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। मैंने कितने कमाए इसकी कोई मूल्य नहीं है। मैंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए, आज मुझे बेकार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मेरी बच्ची कहती मेरे पापा जैसा नेचर चाहिए। सारी दौलत धूल समान है और मेरा आदर्श मुझे आज गौरव और गर्व से गौरवान्वित कर रहा है कि मेरे बच्ची कहती पापा जैसा नेचर जो कभी गुस्सा नहीं करते हो, पापा जैसा नेचर जो झूठ नहीं बोलते हो, पापा जैसा नेचर जो सादगी की जिंदगी जीते हो। महाराज ये वरदान यदि किसी से मिला है मुझे आपके प्रवचनों से प्राप्त हुआ है। महाराज मैं नमस्कार करने आपके चरणों में आया हूं कि गौरव यदि दिलाया है तो आपने अपने वचनों से मेरे जीवन में गौरव दिलाया है। मान्यवर मैं आपसे पूछता हूं, आपके बच्चे कह सकते हैं कि हर जन्म में मुझे ऐसे पापा मिलना चाहिए, ध्यान रखना। आपकी बेटी कह सकती है कि हर जन्म में मेरी मम्मी मिलना चाहिए। नहीं, छोटी होगी तब तो कहेगी, बड़ी होने के बाद यदि नेचर अच्छा होगा ना तो कहेगी मेरी माँ जैसी सास मिलना चाहिए। और नेचर अच्छा नहीं होगा ना, आपका व्यवहार अच्छा नहीं होगा ना, तो आपका बेटा भी कहेगा भगवान ये आखिरी जन्म हो, आज के बाप ऐसा खड़ूस बाप अगले जन्म में नहीं मिलना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, बात बहुत छोटी है। आप यूं पूछोगे तो कह देगा कि हाँ पापा जिस दिन गिफ्ट दे दो मेरे पापा बहुत अच्छे, हर जन्म में ऐसे पापा मिले। जिस दिन डांट दो उस दिन काय का पापा, काय की मम्मी, काय का भाई। मान्यवर ध्यान रखना है, आपसे निवेदन कर रहा हूं कि सारी दुनिया के लिए आदर्श बनो या ना बनो, अपने घर में आदर्श बनने का प्रयास जरूर करिए। अपने घर में ऐसी जिंदगी जियो कि तुम्हारी पत्नी डर के मारे तुम्हारा सम्मान नहीं करे, तुम्हारे स्वभाव से तुम्हारा सम्मान करती हो। ध्यान रखना, तुम्हारा पति डर के मारे तुम्हें अच्छा ना बोले, तुम्हारे नेचर से तुम्हारा पति तुम्हें अच्छा बोले तो समझना हमने जिंदगी को सार्थक और सफल कर लिया है। मान्यवर अरे लाखों की दौलत उस बाप के लिए बेकार नजर आई और अपना आदर्श उस बाप के लिए महत्वपूर्ण नजर आया। ध्यान रखना, आपसे मेरा यही कहना चाहता हूं मान्यवर, कुछ करो अपने जीवन। पत्नी के लिए आदर्श बने हो कि आए दिन वो मुंह बनाती रहती है तुम्हें देखकर। बच्चे कहते हैं पापा ऑफिस में होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और जैसे ही बाप घर में आया कर्फ्यू लग जाता है, हंसी खत्म हो जाती है, डर शुरू हो जाता है। अरे डर से मत जीतो किसी को, अपने व्यवहार से लोगों को जीतने का प्रयास करिए अपनी जिंदगी में। मान्यवर डरा के सम्मान पाया तो क्या खाक सम्मान पाया, दिल में स्थान होना चाहिए। मान्यवर मालूम है दुनिया में 2 लोग ही याद किए जाते हैं। कितने लोग? 2 लोग, बाकी कोई किसी को याद नहीं करता। कितने भी बड़े बड़े सम्राट नवाब चले गए, कोई याद नहीं करता है। 2 लोग दुनिया में याद किए जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक तो उन्हें दुनिया याद करती है जो कुछ लिख कर जाते हैं। ध्यान रखिए, वाल्मीकि रामायण लिख कर गए, याद किए जाते हैं, श्रद्धा से याद किए जाते हैं। व्यास जी ने भागवत लिखा, लोग इज्जत से याद करते हैं। कुंद कुंद ने समय सार लिखा, लोग उन्हें भगवान के रूप में याद किया करते हैं। जिनसेन ने महापुराण लिखा, लोग उन्हें याद करते हैं। तुलसीदास को कौन याद नहीं करता है? ध्यान रखना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कुछ लिखा है। ध्यान रखिए, एक तो वो याद रहेंगे। कितने संत हुए होंगे दुनिया में, कितने संतों के नाम हैं जिनने कुछ लिखा है। ध्यान रखना, एक वो याद किए जाते हैं जो कुछ लिख कर जाते हैं, और एक वो याद किए जाते हैं जिन पर कुछ लिखा जा सकता है। ध्यान रखिए, राम ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन राम पर हजारों पृष्ठ की रामायण लिखी गई।
महावीर ने कुछ नहीं लिखा, कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ। महावीर ने एक भी किताब नहीं लिखी, लेकिन महावीर पर आज हजारों पृष्ठों के ग्रंथ लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। कृष्ण ने कुछ नहीं लिखा, गीता बोली है लिखी नहीं है, लेकिन कृष्ण पर यदि लिखने बैठ जाओ तो कागज कम पड़ जाया करते हैं, ध्यान रखिए। आपसे निवेदन है, या तो कुछ लिख कर जाओ या ऐसे काम करो कि तुम पर कुछ लिखा जा सके, ध्यान रखिए। ये दो लोग ही अमर होते हैं दुनिया में, वरना मर जाने के बाद कौन किसको याद रखता है। किस नंबर में हो तुम, लिख सकते हो? बोलो नहीं। तो ऐसा कर लो कि तुम पे कोई एक किताब लिखी जाए, कर सकते हो क्या? नहीं। तो काहे को जी रहे यार चिल्लू भर पानी में? क्या कर, ऐसी जिंदगी जी के क्या करोगे आप बताइए? तुम्हारे जैसे लाखों आए चले गए, कौन इतिहास तुम्हें याद करेगा? महाराणा प्रताप ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन महाराणा प्रताप पर बहुत कुछ लिखा जा सकता है, ध्यान रखिए। क्या किया तुमने अपनी 150 साल की जिंदगी में? वो ये जो लोग महान हुए हैं ना, वो इतने समय में महान हुए हैं। उनको भी 24 घंटे मिले थे और तुमको भी 24 घंटे मिले हैं। क्या किया इस जिंदगी का? खाए पिए चले गए। कुछ काम करके जाना, दुनिया में आने वाले जाते हैं रोज, लाखों बेकार खाने वाले, ध्यान रखना है। क्या किया है तुमने? बोलो। कुछ नहीं। दोनों में कहीं नाम नहीं है तुम्हारा। ना तुम लिख सकते हो, तुम क्या खाक लिखोगे? परीक्षा भी तो नकल कर करके पास किए, तुम क्या लिखोगे? चीटिंग कर करके तो तुमने परीक्षाएं पास की हैं, तुमसे क्या खाक लिखा जाएगा जिंदगी में? मान्यवर, ऐसा जीवन बना लो कि तुम पर कोई कुछ। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज आपकी फोटो का पेन बनवा दूं। मैंने कहा कमाल। मैंने कहा क्यों? बोले ऐसा पेन उसमें आपकी फोटो लगी रहेगी। मैंने कहा फिर क्या होगा? लोगों को बांटूंगा, आपका भक्त हूं, आपकी तस्वीर बनवा दूं। मैंने कहा क्यों? घर घर में लगेगी। मैं हकीकत में कहता हूं डूंगरपुर वालों, मुझे पेन की फोटो मत बनाओ। यदि मुझे बसाना है, पेन में फोटो लगेगी तो कोट में पेन लगेगा, मैं दिल के बाहर रहूंगा, दिल में फोटो बसा लो, पेन की कोई जरूरत नहीं हुआ करती। क्या होता है उससे? महावीर स्वामी ने कौन से अपने पेन, राम ने कौन से अपने पेन का फोटो बांटा था? ध्यान रखिए। मान्यवर, मैं नहीं चाहता कि मुझे दीवार में लटकाया जाए। यदि डूंगरपुर वालों तुम्हारी श्रद्धा है तो दीवार पे मत, मुझे अपने दिल में बिठाने का प्रयास करिए, तो जीवन हमारा सार्थक और सफल हो जाएगा। मोबाइल में फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, अपने मन में संत की तस्वीर बनाने की। एक आदमी तो ऐसा उल्टा आया, बोले महाराज मुझे आपकी एक फोटो चाहिए। मैंने कहा मेरी फोटो क्या करेगा? बोले नहीं ऐसी नहीं चाहिए ये हंसते मुस्कुराते हुए। तो मैंने कहा कैसी चाहिए? बोले गुस्सा करते हुए। अरे मैंने कहा क्यों, मुझे बदनाम करेगा? बोले नहीं नहीं गुस्सा करते फोटो चाहिए, और वो फोटो मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा। अरे तो मैंने कहा तू मुझे रावण साबित करेगा क्या? कुंभकर्ण दिखाएगा क्या मुझे गुस्सा करते हुए? बोले नहीं महाराज, आपकी गुस्सा वाली फोटो जब मैं अपने ऑफिस में लगाऊंगा ना, और जब मैं कोई गलत काम करूंगा तो मुझे याद रहना चाहिए गुरुजी गुस्सा कर रहे हैं, ये काम मुझे नहीं करना चाहिए अपने जीवन में, मेरी जिंदगी सार्थक हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूं कि मुझे पेन बनाकर कम अपने पॉकेट में मत लगाओ। अरे एक पेन ऐसा खरीद के लाओ जो मेरे आशीर्वाद का हो, और ये सौगंध उठा लेना इस पेन से कभी मैं गलत काम नहीं करूंगा, गलत जगह इसके हस्ताक्षर नहीं करूंगा। जब भी ये पेन लिखेगा किसी का शोषण नहीं करेगा, किसी को जीवन देने का प्रयास करेगा, ध्यान रखना, तो जिंदगी बदला करती है। मान्यवर, आपकी बहू कह सकती है कि हर जन्म में मुझे ऐसी सास मिले? नहीं, सही बता, ईमानदारी से बता, बोल सकती है क्या? इतनी शर्मा क्यों रही हो? बोल सकती है। आपका बेटा कह सकता है हर जन्म में ऐसी मम्मी मिले? दिल में हाथ रख के बोलना, तुम कह सकती हो कि हर जन्म में मुझे यही पति मिले?
हंसी बता रही है, क्या जोक कर रहे हो महाराज। 7 जन्म की कसमें 9 बोले आखिरी हो तो ही अच्छा है, दोबारा तो ये नहीं मिलना चाहिए। इतना खड़ूस आदमी, इसका व्यवहार तो देखो। विचार कर, बोल सकती हो क्या? भगवान से ईमानदारी से बोलना। कोई नहीं बोल सकता है मानने वाला। एक काम करना, एक छोटी सी बात बता दूं, समय हो रहा है। आज घर में जाना और मर जाना। मरी जाओ यार, क्या मतलब है फालतू का। लेकिन हमारे जाने के बाद, नहीं तो हमारे प्रवचन में आएगा कौन? मुर्दों को कौन सुनाएगा? आज घर जाना और मर जाना हकीकत में नहीं, ड्रामा, मरने का नाटक। और नाटक करने में तुम लोग बहुत माहिर हो। इतने माहिर हो कि जितने सीधे यहां बैठे हो ना, ये नाटक है। हकीकत तो बाहर पता चलेगा, ध्यान रखना। ये सब ड्रामेबाजी है। बैठ गए संत के पास, इतना शांत और इतना अच्छे से पूरा हिंदुस्तान जितना मेरे यहाँ बैठा है, ये ऐसा जीना सीख जाए ना, तो भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना है, घरों को मंदिर बनने में ज्यादा देर। तो तुम नाटक में तो माहिर हो। आज जाना, मर जाना, लेट जाना, सांस रोक लेना, ज्यादा देर नहीं कि फिर वापस नहीं ले पाओ। ध्यान रखना, मरने का नाटक करना परिवार के बीच नहीं थी तुम्हारे ही डालेंगे, तो तैयार बैठे हैं। तुमने 1 मिनट सांस रोकी और इन्हें बांस मंगाया कि फोन कर दो मोक्ष धाम के लोगों को, बोले दादाजी गए। ऐसा नाटक अकेले में करना, कमरे में लेट के। आज रात को कर लेना, लाइट बंद कर देना, बच्चे सो जाएं, पत्नी सो जाए, सोच लेना कि मैं मर गया। अब सोचना, अब जिंदगी की कहानी शुरू होगी। आंख बंद करके पड़े रहना। तुम्हारी मौत हो गई, बड़ी बहू रोएगी या नहीं? अपने मन से पूछना। बड़ा बेटा रोएगा या नहीं? हकीकत में पूछना। छोटा वाला शायद दिल से रोए, शायद मंझली बहू रो सकती है। हकीकत में ऐसे तो रोएंगे वो ड्रामे में, क्योंकि तुम भी ड्रामे में ही मरे हो, कौन से हकीकत में मर गए? वो रोए, विचार करना। पत्नी रोएगी? बोलो बोलो ना, तुम काय को घबरा रहे हो? रोएगी या नहीं? क्या बोलेगी? क्या बोलेगी रोते समय? राजस्थान की तो बोलने में माहिर है, यहां तो रोती भी है और बोलती भी जाती है। ध्यान रखना, इतना बड़ा घूंघट होता है, गाना पूरा चलता है, बातें पूरी कर लेंगी। अरे छोड़ गए, आंख में एक आंसू नहीं, साउंड ज्यादा है। मैंने सोचा ये राजस्थान की महिला इतना बड़ा घूंघट डाल के क्यों रोती है? और ये भी सुना मैंने ऋषभ देव में, जिसके घर में मौत हो जाए 1-1 महीने घूंघट ऐसा रहता है। मैंने कहा ये लफड़ा क्या है, घूंघट क्यों डालती? जाने वाला गया, बोले महाराज आवाज तो करना पड़ती है, आंसू तो मालूम आ ही नहीं रहे हैं, क्या करें, इसलिए घूंघट का पर्दा कर लिया। साउंड तो पूरा चलेगा। और ऐसा चलता है कि 1 घंटे आधे घंटे रो रा के शांत हो गई। लोगों ने कहा मत रो, ऐसा ही है, सब जाएंगे, उसके यहाँ मरेंगे तो ये जाके यही बोलेगी, ध्यान रखना है। फिर जैसे ही देखती है कार रुकी, फिर शुरू 5 मिनट का ब्रेक, रिश्तेदार जैसे ही मेहमान आए, अरे चले गए। अरे उसको काय को सुना रही, वो तो बेचारा थक के आए, और वो भी इतना ड्रामा कर रहा है। ढाबे में खा के आया, नाश्ता करके आया, कार से उतरते मेरे दादाजी। उनका कितने ड्रामेबाज लोग हैं भाई, कितना नाटक करते हो तुम लोग। इतनी आजकल तो रोने वाले भी किराए से आने लगे हैं। हकीकत में रोना भी बंद हो गया है। एक लड़की की विदा हो रही थी, जैसे ही वह कार में बैठी, दौड़ के फिर आई लौट के। मम्मी बोली बड़ा प्यार है, आजा मेरी बेटा, गले मिल ले। उसने मम्मी का हाथ एक तरफ किया, अंदर गई, लौट के आई, फिर कार में बैठ गई।
मम्मी ने कहा हुआ क्या? बोले चार्जर भूल गई थी मोबाइल का। जय हो तुम्हारा रोना धोना। माँ सोच रही गले मिलने आई है, वो तो चार्जर उठाने लाई थी। हाँ साहब नाटक है, ड्रामा। मान्य भाई सोच लेना कौन रो रहा है ईमानदारी से। पत्नी कैसी रोती है? तुम चले गए मुझे, वो तुमको थोड़ी रो रही है। अब मेरा क्या होगा? तुम तो जाओ, तुम्हारा तो जो होना होगा। मेरा क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? वो तुम्हारे लिए नहीं रो रही है, जो उसकी व्यवस्था डिस्टर्ब हुई है ना, उसके लिए रो रही है। ध्यान रखो ईमानदारी से। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दादा। एक बात बताओ, महिलाएं बताना ईमानदारी से, यदि सच बोलना तुम्हारी मृत्यु हो जाए तो तुम्हारा पति दूसरी शादी करेगा या नहीं? बूढ़ी बूढ़ी तुम मत बोलो, अम्मा कह रही नहीं, उसे देगा कौन बुढ़ापे में? मैं तो जवानों से बात कर रहा हूं। अम्मा ने पहली सिर हिला दी, नहीं नहीं करेगा, अब खाक करेगा। करेगा या नहीं? एक ईमानदारी से कह रही है करेगा। अभी मर गई तो करेगा, लेट मरी तो शायद ना करे। मैंने पूछा तू शायद क्यों लगा रही है? बोले हमने बूढ़ों बूढ़ों को भी शादी करते देखा है। ध्यान रखना मान्यवर, यदि आपकी पत्नी कह रही है कि मेरे मरने के बाद ये दूसरी शादी करेगा, तो उसकी नज़रों में तुमने अपना आदर्श नहीं बनाया है। ध्यान रखिए, अपना चरित्र नहीं बनाया है। मान्यवर, मैं आपको एक सबक दे रहा हूँ, ये हंसने की बातें नहीं हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी पत्नी को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि तेरे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। ध्यान रखना, ये केवल फिल्मी गानों में अच्छा लगता है कि जन्म जन्म का साथ है। 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है और खाक रहेगा। कल भी तुम जाके तो देखो, दूसरे दिन प्यार में दूसरा आके बैठ जाएगा। ध्यान रखना मान्यवर, कैसी पागलपन की बातों में आ जाती है। तभी नहीं की शादी नहीं होती तो कहते आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा। वो शादी के बाद रामलाल बाजार से सब्जी नहीं लाता है। ध्यान रखना, वो क्या आसमान से तारे तोड़ के लाएगा? मान्यवर, बदलो, पत्नी को विश्वास दिलाओ, झूठा मूठा नहीं कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। वो भी समझ रही है रामलाल, एक आदमी बोल रहा है, इनसे भी तो पूछ लो मेरे बाद ये दूसरी शादी करेंगी या? वो भी कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपसे अंतिम बात मैं कहने जा रहा हूं, आपकी मृत्यु हो गई, आपको जलाया है, ये सब देखते रहो, इमेजिंग करते रहो दिमाग में। फिर शोक सभा रखी पुलक मंच वालों ने कि शोक सभा में अभी शोक संदेश सुनाओ। एक बात बताओ, आपके बारे में कोई कितनी देर बोल सकता है? ईमानदारी से। मेरा भट्टारक की नसिया में जयपुर में चतुर्मास था। 4 महीने में परेशान हो गया, जिंदों से नहीं मुर्दों से। हर दूसरे दिन वहाँ उठाव नहीं होता था मंदिर में। मैंने कहा बारी भगवान, ये कहाँ बिठा दिया मुझे? चारों तरफ मुर्दों की भीड़ लगी है। कभी कभी तो सुबह उठावना, दोपहर उठावना, शाम को तीसरा। अरे मैंने कहा ये हो क्या रहा है? माइक मेरी तरफ था। जैसे ही उसमें 6 ढाला बजे मैं समझ जाता था आज कोई निपट गया काम से। एक बार तो एक ऐसी दुर्घटना घट गई, 3 उठावने एक दिन में हो गए। पीछे वाले इंतजार कर रहे, ये उठे तो हम बैठे हैं। इतनी भीड़ लग गई मरने वालों की। ठंडी का सीजन था, बूढ़ों का सीजन है, तो ध्यान रखना इसी मौसम में जाते हैं। वहां पे देखा एक आदमी ने पर्चा निकाला, 80 साल के दादाजी मर गए। अब उस बेचारा कितनों को श्रद्धांजलि दे, हर दूसरे तीसरे दिन श्रद्धांजलि है। उसने पर्चा निकाला, बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूँ, बहुत दुख है मुझे, इस बात का बहुत आघात पहुंचा कि फलाने चंद्र जी अल्पायु में दुनिया से। अरे लोग बोले पागल हो गए, 80 साल का बूढ़ा अल्पायु में कैसे चला गया? देख के बोल।
अरे बोले सॉरी सवेरे का पर्चा निकल आया। ध्यान रखना, ये श्रद्धांजलियां हैं तुम्हारी। तुम्हारे लिए बोल कौन रहा है? जीते जी तो कह रहे थे भगवान इसे कब उठा ले, मरने के बाद कह रहा बड़ा आघात पहुंचा। भारी ड्रामा है भाई, ध्यान रखिए। मरने के बाद तुम्हारे लिए कितने लोग अच्छा बोलेंगे माइक पे खड़े होके, बोलिए वो कितनी देर बोलेंगे? सतीश जी 1 घंटे कोई बोल सकता है तुम पे? बोलो 10 मिनट। 10 मिनट भी बहुत होता है। सुनना आसान है लेकिन बोलना, मुझे 1 घंटा बोलने में 40-60 पेज बोलना पड़ते हैं, तब बोलता हूं 1 घंटा प्रवचन। ध्यान रखना। कितने मिनट बोलेंगे लोग तुम्हारे वाले में? अच्छा 2 मिनट भी वो जो सबको बोलते हैं वही तुम्हें बोलेंगे, बहुत अच्छा था, चला गया, भगवान उसको अपनी शरण दे। जीते जी तो उसकी गर्दन काट रहा था, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। जीते जी तो तूने चैन से जीने नहीं दिया उसको, और अंदर ही अंदर बके जा रहा है, बाहर बाहर कुछ और बोले जा रहा है। मरने के बाद भारत का हर आदमी स्वर्गीय हो जाया करता है, नरक जाए वो भी स्वर्गीय लिखा जाता है। ये संवेदनाएं देखिए, विचार करिए। 5 मिनट भी बोलना मुश्किल है, 2 मिनट भी बोलना मुश्किल है। क्यों नहीं बोला जा रहा? ध्यान रखना, जो अपनी जिंदगी को 100 साल बहुत अच्छे से जीता है ना, उसके लिए 10 मिनट बोला जाता है। ध्यान रखना, जिंदगी बर्बाद जियोगे तो तुम्हारे लिए कोई शांति की प्रार्थना नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि तुम्हारे लिए कोई 1 पेज भी बोलना बहुत मुश्किल है, और मेरे महावीर के लिए यदि बोलने को मुझे बोलो ना तो 100 साल की उम्र कम पड़ जाएगी, महावीर का चरित्र पूरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, राम की कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती है। इतना विराट जीवन उन्होंने अपने जीवन में जिया था। आपने क्या जिया जीवन? 5 मिनट भी कोई नहीं बोल सकता तुमको? अच्छा ये कोई जिंदगी है तुम्हारी? खाक जिंदगी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लिखो अपनी वसीयत, मरने के बाद किस रूप में लोग हमें याद करेंगे। ध्यान रखिए। मान्यवर, यदि कोई तुम्हें बोल नहीं सकता है, आज से अभी से अपनी जिंदगी बदलने का प्रयास करिए। ध्यान रखना। तो मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, वसीयत की। फूंक मारकर दिया को बुझाया जा सकता है, लेकिन फूंक मारकर अगरबत्ती नहीं बुझा करती है। ध्यान रखना, उसे जितना फूंको वो उतनी सुगंधित हुआ करती है। ध्यान रखना, चिताओं में तुम्हारे शरीर को जलाया जा सकता है, लेकिन तुम्हारे चरित्र और व्यवहार को कोई नहीं जला सकता है। वह मरकर भी अमर हो जाया करता है। ध्यान रखिए, अपना व्यवहार, अपना चरित्र इतना अच्छा बनाओ, मरने के बाद तुम्हें दुनिया याद करे। मैं बहुत इतनी ठिठुरती ठंड में भी, बाहर भी लोग खड़े हैं, यहाँ भी लोग खड़े हैं, यहाँ भी देख रहे हैं। कुछ महिलाओं ने पूरा प्रवचन खड़े खड़े सुन लिया। मुझे लगा बाहुबली भगवान की सगी बहन यही है, 12 महीने से खड़ी है। ध्यान रखना, कुछ बैठ के देख रहे हैं, लेकिन कौन कहाँ कैसा है इसकी तुम्हें परवाह नहीं है। क्या सुना जा रहा है उसे आप मनोयोग से सुन रहे हैं। मेरा बोलना सार्थक होता है, मेरा आना सार्थक होता है। मेरे गले की आवाज़ खराब है, लेकिन तुम ऐसे हो कि खराब भी चलेगा, लेकिन बोलो महाराज, बोलते जाओ। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महावीर।